हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं पादप हार्मोन। व्हाट डू यू मीन बाय फाइटो हार्मोन। ये टॉपिक मैंने लिया है लेसन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, और हमने क्वेश्चन लिया है फर्स्ट, पादप हार्मोन या वनस्पति हार्मोन क्या होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखो अक्सर पूछा जाता है। इसका छोटे छोटे फॉर्म में पूछ सकते हैं, नाम भी पूछ सकते हैं और उनके हमने नाम बताने हैं। तो अगर ध्यान से समझ लोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो वनस्पति हार्मोन क्या होते हैं? वे हार्मोन जो विभिन्न पौधों में, प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनते हैं और पौधों में वृद्धि और उसकी विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, उनको हम पादप हार्मोन कहते हैं। वे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी, ठीक है, क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे पत्ती बड़ी हो रही है, प्लांट बड़ा हो रहा है, तो कोशिकाओं का विभेदन होता है, ठीक है, वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उनको पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन बहुत प्रकार की है, नाम है उनके, कहते हैं कोई दो के नाम बता दो तो आप कोई भी दो नाम याद कर लो। तो ऑक्सिन एक हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन है, जिबरलिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड भी एक हार्मोन है। ये सभी हार्मोन, चाहे ऑक्सिन है, ठीक है, चाहे इथाइलिन है, जिबरलिन है, ये सभी साइटोकाइनिन हार्मोन है। ये सभी हार्मोन जो है वो एक पौधों की वृद्धि के साथ रिलेटेड है। वृद्धि को ही, पौधों की कोशिकाओं के विभाजन में भाग लेते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं, फलों के पकने में सहायक होते हैं। मैं डिटेल में बताऊंगी, पर यही हार्मोन जो ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ प्रतिकूल कार्य करता है, जैसे पत्तियों को गिराना, फलों को गिराना, ठीक है, ऐसा काम ये करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिबरलिन और इथाइलिन हार्मोन के बारे में क्वेश्चन है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित के कार्यों का वर्णन करो। तो एक, बौने पौधों में आनुवंशिक तौर पर लंबाई, अगर कोई पौधा बौना ही रह जाता है, उसकी हाइट बढ़ती नहीं है, तो उसकी हाइट को बढ़ाना हो तो कौन सा हार्मोन हम यूज़ करेंगे? तो वो हार्मोन का नाम है जिबरलिन, ठीक है, जिबरलिन का उपयोग किया जाता है। सेकेंड आ गया, फलों को पकने में सहायक करने वाले हार्मोन का नाम बताना है। तो फलों को जो पकाता है उसका नाम है इथाइलिन, ठीक है। तो इथाइलिन हार्मोन जो है वो फलों को पकाने का काम करता है। तो जिबरलिन जो है, पहले कहते हैं जिबरलिन कौन क्या करता है, पौधों में अगर बौनापन है, ठीक है, प्राकृतिक बौनापन है, तो उसको आनुवंशिक बौनापन है, मीन्स उस वैरायटी के पौधे सभी छोटी हाइट के रह जाते हैं। तो जिबरलिन हार्मोन का अगर हम उसको पौधे को दें, उस पर उपयोग करें, तो वो पौधे की जो आनुवंशिक बौनापन है ना, वो ख़त्म होकर लंबापन आ जाएगा। तो जिबरलिन करता क्या है? जिबरलिन जो है कोशिकाओं का विभाजन करता है और कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है। इसके अलावा जो आनुवंशिक रूप से बौने पौधे हैं ना, उनका तना छोटा रह जाता है, इसीलिए तो वो बौने रह जाते हैं, उसके तनों की वृद्धि में भी वो सहायता करता है। अब देखो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो है कि पौधों में, बौने पौधों में आनुवंशिक वृद्धि करने वाले हार्मोन का नाम बताओ, तो जिबरलिन आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जिबरलिन हार्मोन की दो विशेषताएं बताओ, तो ये दो विशेषताएं यहाँ की। एक क्वेश्चन आ गया, फलों को पकने में सहायक होने वाले हार्मोन का नाम बताओ, तो वो है इथाइलिन। अब कहते हैं इथाइलिन की कोई दो या तीन विशेषताएं बताओ। तो नंबर एक, ये फलों को पकने की प्रक्रिया को तेज़ करते हैं, तने की लंबाई की वृद्धि को रोक देते हैं और मोटाई की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मोटाई की ओर उत्तेजित करते हैं। देखो अगर तना की लंबाई बढ़ती जाएगी तो जो फल लगे होंगे तो तना पतला होगा, मोटा नहीं हो पाएगा और पेड़ टूट जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि फल पकने के टाइम इस हार्मोन का रोल ज़्यादा होता है, तो इसलिए फलों जो तने की वृद्धि है ना, वो तो रोक देता है, स्टेम की ग्रोथ को रोक देता है, उसकी थिकनेस पर
ये जो ज़्यादा काम करता है इथाइलिन हार्मोन। इसके अलावा पत्ते हैं, फूल है, फल हैं, उनके झड़ने में भी वृद्धि करता है, क्योंकि जब फल पक जाता है, फूल पक जाता है, ठीक है, पत्तियां भी जब पूरी डेवलप हो जाती है तो उनका कार्य कंप्लीट हो जाता है, उनको झड़ने में वृद्धि करती है। अगर ये झड़ेंगी तो ही तो नई पत्तियां लगेंगी, नए फल लगेंगी, नए फूल लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, पौधों में दबाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, मैंने बताया था ना एक ही हार्मोन है, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। तो कहते दबाव हार्मोन कौन सा है, तो वनस्पति हार्मोन पौधों को प्रतिकूल और तनाव वाली परिस्थितियों में रहने में और उनका मुकाबला करने के योग्य बनाए रखने वाले हार्मोन को हम क्या कहते हैं, दबाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, और इसका नाम है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। ABS भी इसको बोलते हैं, ABS हार्मोन क्या है, ठीक है, और एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। और ये हार्मोन जो है पौधों को तनाव, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है तो उसमें क्या होएगा, पौधा मरे, उससे बेटर है कि वो अपनी पत्तियों को गिरा दे, तो सुकड़ने इत्यादि से मुकाबला करने के योग्य बनाता है। ये वायुमंडलीय तापमान अगर ज़्यादा हो जाए, नमी कम हो जाए, तो उस अवस्था में भी ये पैदा होता है। क्या करता है फिर, स्टोमेटा जो पत्तियों में होते हैं ना, उनको अगर तो नमी कम है तो स्टोमेटा बंद कर देगा, तो ताकि जो पत्तियों से ट्रांसपीरेशन होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसको रोका जा सके। इसलिए इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन या दबाव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अब मैं इस सभी हार्मोन्स को एक टेबल के द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पादप हार्मोन तो हमें पता लग गया कि वो हार्मोन जो पौधों में उसकी वृद्धि को और उसकी जो विभेदन संबंधी क्रियाएं हैं उनको, या उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इनको पादप हार्मोन कहते हैं। ये चार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और वृद्धि रोधक हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, पहले मैं ऑक्सिन का ही बताती हूँ आपको। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है, एक तो कोशिकाओं का दीर्घिकी मीन्स लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिकाओं के विभाजन में 1 से 2, 2 से 4 ये बनती जाएंगी तो पौधा भी बड़ा होता जाएगा। पत्तियों को गिरने से रोकता है, पत्तियों की गतियों पर भी नियंत्रित करता है, बीज रहित फलों के उत्पादन में भी मदद करता है। तो भाई ये 5 है, कोई 2-3 आप याद कर सकते हो। दूसरा हार्मोन जो है वो है जिबरलिन हार्मोन, ठीक है। जिबरलिन हार्मोन क्या करता है, पत्तियों के फलक को, देखो ये पत्ती छोटी सी है तो ये इसका फलक कम है, तो ये पत्ती का फलक ज़्यादा है, तो पत्तियों का फलक बढ़ाता है, ठीक है। इसका फलक देखो कितना बड़ा है और इसका फलक तो छोटा सा है, ठीक है ना। तो पत्तियों की मोटाई भी बढ़ाता है, पत्तियों का वृंत, ये वृंत होता है, ये डंडी जो लगी थी इसको वृंत को भी, पुष्प के वृंत को भी लंबा करता है। पुष्प जो होता है ना, जो डंडी पर लगा होता है, ये वृंत पुष्प, ये पुष्प है, ठीक है। मैंने एक और वीडियो में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये वृंत होता है पुष्प का, ठीक है, इसको लंबा करता है। और कुछ पौधों में आनुवंशिक बोनापन को भी दूर करता है, ये तो मैं पहले भी अभी बता के आई हूँ। उनकी किण्वन क्रिया को भी तेज़ करता है। फल पक जाता है तो आपको उसकी खुशबू आती है ना, तो ये किण्वन क्रिया के कारण आती है। पत्तियों में से भी खुशबू आती है जब पक जाती हैं, तो फूल में से भी आती है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन क्या कहता है, ये प्रोटीन के उत्पादन में, पौधों को भी प्रोटीन चाहिए होती है, लंबाई में वृद्धि करता है। जब अंकुरण होता है, कोई बीज को उगाते हैं तो उससे पौधा बनना शुरू होता है ना, अंकुरण के समय भी उत्प्रेरक का काम करता है कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन। और मूल क्या होती है, जड़, रूट की वृद्धि को रोकता है। देखो पौधा या तो नीचे की ओर वृद्धि करेगा ज़्यादा या फिर ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, तो रूट की वृद्धि को रोककर ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो पौधे पर जो पत्तियां और फल अधिक लगेंगे अगर बड़ा होगा पौधा। तो वृद्धि रोधक हार्मोन, ये मैंने आपको बताया था, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो ये क्या करता है, पौधे की गति को रोक देता है, पतझड़ की प्रक्रिया को
बढ़ा देता है, पत्तियों के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कर देता है, फूलों के खुलने को और बंद होने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पौधा जो है वो अपने आप को बचा सके। तो ये आज का टॉपिक जो था वो हार्मोन से रिलेटेड था। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।